हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अभिनामदेव। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों डिस्काउंट। इससे पहले हमने परसेंटेज देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखा और इसके बाद हम देख रहे हैं डिस्काउंट। इसे देखने की एक ही रीजन है क्योंकि ये दोनों से जुड़ा हुआ है, परसेंटेज से भी और प्रॉफिट एंड लॉस से भी। देखिए कैसे जुड़ा है, क्या होता है बट्टा, क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम से आप समझ रहे होंगे कि जब हम किसी भी चीज को, वस्तु को बाजार में लेने जाते हैं तो हम डिस्काउंट मिलता है, यानी वो क्या होता है बट्टा, यानी सरल भाषा में कहें तो उसे क्या कहते हैं, छूट। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। अब देखिए आप कि डिस्काउंट आपको किस चीज पे मिलता है, डिस्काउंट आपको किस चीज पे मिलता है। देखिए डिस्काउंट मिलता है आपको एमपी। एमपी क्या है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है ये दोस्तों। इस पे आपको क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। आपको किसी की वस्तु की सीपी या एसपी पर कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता। जो आपके पैकेट या वस्तु पर डला होता है वो होता है हमारा मार्केट प्राइस, यानी मार्क प्राइस भी जिसको हम कहते हैं, एमआरपी भी जिसको हम कहते हैं। तो उस पर आपको जो है दोस्तों क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। अब आप परसेंटेज लॉजिक से आप जानते होंगे कि मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में जो है बताया था कि कोई भी चीज हमेशा, वस्तु क्या होती है अपने आप में 100%, जब तक हमको वो उस वस्तु के बारे में पता नहीं है वो हमेशा क्या है, हम क्या रहते हैं 100% या 100 लेके हम उसको जो है चलते हैं। अब देखिए दोस्तों कि आप कहीं बाजार में गए और आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। आपको कितना डिस्काउंट मिला दोस्तों, आपको मिला 20% डिस्काउंट मिला। ठीक है दोस्तों, आपको क्या है 20% का जो है डिस्काउंट मिला, यानी 20% आपको छूट, यानी 20% आपको बट्टा जो है मिला। ठीक है, ये डिस्काउंट मिलता है तो ग्राहक, ये डिस्काउंट किसको मिलता है, ग्राहक को। तो ग्राहक क्या है, खुश हो जाता है कि भैया हमें छूट मिल रही है तो हम आराम से इस चीज को, वस्तु को ले लेंगे। ठीक है, अब जब आपको 20% का डिस्काउंट मिला, कितने पे, 100 पे। अब आप जानते हैं कि 100 का 20% निकालेंगे, परसेंटेज में हमने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखा कि अगर 100 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होने वाला है दोस्तों, 20 ही होने वाला है। जब 20% डिस्काउंट मिला यानी वो चीज घटेगी, यानी 100 का 20% 20, और जब 100 का 20% 20 है तो कितने में बच रही होगी वस्तु, 80 में। 20 कम करना पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि उसका तो डिस्काउंट मिला है। अब देखिए दोस्तों, एक दुकानदार ने अपनी मार्क प्राइस पर, यानी मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी वो वस्तु उसने क्या की, वो वस्तु उसने 80 रुपए में जो है दोस्तों बेच दी। अब दोस्तों अब आई बात बेचने की, तो जो बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस। 80 रुपए में उसने बेची, यानी वो क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस। ये दुकानदार की तो दोस्तों सेलिंग प्राइस है, लेकिन ग्राहक की यानी हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि एमआरपी पे जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो वो क्या, सेलिंग प्राइस निकल के दोस्तों आएगा। देखिए कैसे आएगा सेलिंग प्राइस दोस्तों निकल के, कि जब हमने 100 का 20% माइनस किया तो हमें सेलिंग प्राइस क्या मिली, 80। अब आप देखिए हमेशा कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे दोस्तों तो क्या हो रहा था, एसपी ज्यादा हो रहा था सीपी से, कब, जब उसको प्रॉफिट हो रहा था, और एसपी कम हो रहा था दोस्तों सीपी से जब उसको लॉस हो रहा था। ये क्या थी दोस्तों, ये प्रॉफिट वाली कंडीशन थी और ये लॉस वाली कंडीशन थी, यही था दोस्तों। लेकिन ये क्या है दोस्तों, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा इसमें होगा कि एमआरपी या एमपी जो मार्केट प्राइस है दोस्तों वो हमेशा ज्यादा रहेगी सेलिंग प्राइस से। अब आप इसको उल्टा नहीं कह सकते कि एमपी ज्यादा होगा, एमपी कम होगा एसपी से, क्योंकि ये अंकित मूल्य होता है दोस्तों, ये रियल मूल्य नहीं होता, ये वस्तु का रियल मूल्य नहीं होता। रियल मूल्य केवल एक ही होता है दोस्तों, उसे हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको दोस्तों कि एमपी जो है एसपी से हमेशा अधिक रहेगा। अब देखिए किस कंडीशन में एमपी या एसपी से अधिक रहेगा वो भी देख लीजिए। एसपी बराबर करेंगे हम ये सेलिंग प्राइस एमपी 100, और डिस्काउंट है, छूट है, इसलिए माइनस और बटे 100, यही रहेगा दोस्तों। क्योंकि अब यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चल रहा दोस्तों कि यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो, यहाँ हमेशा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमेशा डिस्काउंट यानी छूट मिलेगी, इसलिए हमेशा माइनस डी यानी डिस्काउंट रहेगा। अब इसको हम करके देख लेते हैं कैसे दोस्तों, कि एसपी बराबर
एमपी कितना है हमारा 100, ठीक है, 100 माइनस 20% का डिस्काउंट और ये हमारा 100, ठीक है दोस्तों। अब ये 100 से 100 गया और 100 में से 20 गया यानी कि 80, तो हमारा एसपी क्या निकल के आया दोस्तों 80, ठीक है दोस्तों। क्या निकल के आया यहाँ पे हमारा एसपी जो है 80। बस यही वही बात है दोस्तों, इतना ही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये फॉर्मूला बेस पे भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एसपी बराबर हमारा क्या निकल के आया, एसपी बराबर हमारा निकल के आया दोस्तों, एसपी बराबर हमारा निकल के आया एमपी 100 माइनस डी और अपॉन 100, ठीक है। अब आई बात दोस्तों क्या कि ये तो एमपी रहा, ठीक है, ये क्या है मार्क प्राइस। अब जब हमको ये मार्क प्राइस है दोस्तों और सेलिंग प्राइस से तो हमें कनेक्शन पता है कि ये ऐसे डिस्काउंट देके हमेशा क्या कहां पर पहुंचेगा, हमेशा पहुंचेगा सेलिंग प्राइस पर। डिस्काउंट मिला कहां पहुंचा दोस्तों, सेलिंग प्राइस पर। अगर दोस्तों अगर हमें यहां पर डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से रिलेशन निकालना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, एमपी से डायरेक्ट हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य से डायरेक्ट हमें क्रय मूल्य का रिलेशन निकालना हो दोस्तों तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक मिड पॉइंट या बीच की वस्तु जो हम मान सकते हैं, जो बीच में आता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों इधर ये क्या आएगा, यहां तक इसके यहां तक जाने में क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने में क्या होगा हमें दोस्तों कि डिस्काउंट मिलेगा, ये तो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस से दोस्तों कॉस्ट प्राइस तक जाने में हमें क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा, या हमें परसेंटेज दोस्तों जो क्या है लॉस होगा। तो हम कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर जो है दोस्तों पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ये देखिए दोस्तों, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखते हैं, अब आपको एक फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। और एक फॉर्मूला यहां पर भी लिखा रखा है दोस्तों कि सेलिंग प्राइस और एमपी यानी कि मार्क प्राइस का रिलेशन क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस इक्वल एमपी यानी मार्क प्राइस 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट और अपॉन 100। तो जब एमपी इक्वल इसके ये दिया गया है, इसके इक्वल में ये दिया गया है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि एसपी के बराबर में इधर इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100 बराबर, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस ही बराबर हमारा कितना है, ये क्या है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का रिलेशन है। तो अब जो दोनों का बराबर है ही दोस्तों, सेलिंग प्राइस बराबर यहां भी दिया गया है और सेलिंग प्राइस के इक्वल ये भी दिया गया है, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है। इनका रिलेशन निकालना है ना कॉस्ट प्राइस के साथ मार्क प्राइस का, तो हम क्या होगा यहाँ पे दोस्तों सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक, यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब क्या होगा भाई, जो परसेंटेज में हमने बताया था दोस्तों क्या कि नीचे वाली संख्या नीचे वाली से यानी हर से क्या होता है दोस्तों कट जाता है, तो सिंपल सा क्या बचा दोस्तों, एमपी 100 माइनस डी सीपी कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, यहां बचा दोस्तों। अब इनका रिलेशन निकल के आया दोस्तों, क्या रिलेशन निकलेगा इनका, क्या रिलेशन निकलेगा इनका, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू पी अपॉन 100 माइनस डी, ये निकल के आया दोस्तों। और अगर हम एमपी की बात करें, डायरेक्ट एमपी का रिलेशन अगर हमें एमपी दिया गया हो, सीपी निकालना हो या कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, प्रॉफिट दिया गया हो, डिस्काउंट दिया गया हो और फिर हमें बोले कि एमपी यानी मार्क प्राइस निकालिए, तो इसके लिए क्या हो सकता है दोस्तों, मार्क प्राइस यानी एमपी इक्वल सीपी, ठीक है, और क्या हो सकता है 100 प्लस पी और 100 माइनस, ये फॉर्मूला निकल गया है। अब यहां तक क्या समझ में आई बात दोस्तों कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, प्रॉफिट दिया गया हो और डिस्काउंट दिया गया हो, तो हम डायरेक्टली उससे क्या इस फॉर्मूले से दोस्तों जो है एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है दोस्तों निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब आपके पास ये
फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं और डायरेक्टली जाना है तो वो भी आप करके दोस्तों देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, डिस्काउंट मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि अब बोला गया आपको कि किसी भी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट है, तो आप बता देंगे फट से 20% माइनस करेंगे तो उसकी क्या निकल के जाएगी, सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर वह कहते कि क्रमिक छूटे हैं, क्रमिक बट्टा है, क्रमिक डिस्काउंट है, यानी कि 20% और उसके बाद 40%, ये क्या है, क्रमिक डिस्काउंट है दोस्तों, क्रमिक डिस्काउंट है 20% और 40%। और आपसे पूछ लिया कि नेट डिस्काउंट कितना है, नेट डिस्काउंट कितना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है परसेंटेज में भी और प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में भी बताया हुआ है। इसका क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, और वो डिस्काउंट में हमने क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो हमारा प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हो रहा था तब प्लस और लॉस हो रहा था तब माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमेशा, यहाँ पर क्या दोस्तों, हमेशा यहाँ क्या रहेगा, माइनस। माइनस की वजह है दोस्तों क्योंकि यहाँ डिस्काउंट यानी कि छूट हो रही है। तो बस ये x ये y और आप डायरेक्ट करके देख सकते हैं इसको, 20 प्लस 40 माइनस कौन में 100, ये लीजिए, ये अपना हुआ 60 माइनस 8 इक्वल टू 52। तो ये नेट डिस्काउंट कितना है दोस्तों, नेट डिस्काउंट है 52%। अब देखिए दोस्तों, आपको देखने में लग रहा होगा कि भैया पहले 20% दे दिया, फिर 40% दे दिया, ये तो हमें बिल्कुल फायदा हो गया, यानी 60% डिस्काउंट हो गया। ग्राहक हमेशा यही सोचता है, लेकिन भाई ये नहीं होता दोस्तों, हमेशा नेट डिस्काउंट उसका कम ही निकल के आता है। यानी इसका नेट डिस्काउंट कितना है दोस्तों, उसने दिया तो 52% ही है, या तो वो डायरेक्ट 52% दे दे, लेकिन वो डायरेक्ट 52% क्यों नहीं देता दोस्तों, क्योंकि उसको ग्राहक को तो कम लग सकता है ना दोस्तों। लेकिन क्या है, अगर वो क्रमिक में देगा तो ग्राहक को क्या होता है, ये लगता है कि हमें ज्यादा डिस्काउंट जो है, ज्यादा डिस्काउंट हमें वस्तु पर जो है मिल, क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1 लाख की राशि पर दो तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा दो क्रमागत, क्या बोला गया है दोस्तों कि दो क्रमागत 36% तथा 4% है, दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अब साधारण से बट्टे तो आप दोस्तों निकाल ही लेंगे कि इस वस्तु का मान के चलिए, आपको बोला कि कोई वस्तु 800 रुपए की है। क्या है दोस्तों, कोई वस्तु जो है 800 रुपए की है, यानी उसकी एमआरपी या मार्क प्राइस 800 है और आपको उसको 30% या 40% छूट मिलती है, तो आपने कितने रुपए में दोस्तों वस्तु को है बेचा। तो देख लीजिए कि अगर उसने डिस्काउंट बोला है दोस्तों, डिस्काउंट बोला है कितना कि 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है, सेलिंग प्राइस बताइए। तो आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस है हमारी 8 और अगर 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो यानी वो वस्तु कितने बच रही है, 70% में, तो आप डायरेक्टली 70% निकालेंगे इसका। आप 30% 800 का निकालेंगे, उसके बाद 800 में से माइनस करेंगे। ये नहीं करना है हमें दोस्तों, जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 30% का डिस्काउंट यानी वो वस्तु 70% की होके बेच रही है, यानी डायरेक्ट हम 800 का 70% निकालेंगे। तो 800 का 70% कैसे निकलेगा दोस्तों, 0 से 0 और 8 तो 56 यानी 560। ठीक है दोस्तों, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितने निकल के आया दोस्तों, 560। ये तो आप सरल निकाल ही लेंगे। अब हम लेकिन क्या है दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं, जो हमें मेनली क्वेश्चन करना। तो पहला ही क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों कि 1 लाख की राशि पर दो तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा तो 40% है। ठीक है भैया, राशि कितनी है, राशि हमारे पास है दोस्तों 1 लाख। ठीक है, हमारे पास 1 लाख रुपए राशि है दोस्तों, और उसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि उसमें दो बट्टे दे रहा है, दो क्रमागत नहीं बोला, उसने बोला है 2 बट्टे दे रहा है। यानी ठीक है, हमारा फर्स्ट डिस्काउंट जो है, फर्स्ट डिस्काउंट जो है बोला है 40%। ठीक है, 40% दे रहा है, और उसने दूसरा बट्टा जो है बोला है, दूसरा बट्टा जो है दोस्तों यानी सेकंड बट्टा है
उसमें वो दो क्रमागत छूट और दे रहा है, क्रमवार दो क्रमागत यानी क्या 36% व 4%। ये दूसरे बट्टे की बात हो रही है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि पहले तो दूसरे बट्टे को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा बट्टा नेट बट्टा यानी नेट डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो नेट डिस्काउंट के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाएगा 36 + 4 माइनस 36 4 अपॉन 100, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों सॉल्व करने पर, ये देख लेते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कितना हो रहा है। 36 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां देख लेते हैं 144, ठीक है, ये 144 आया। अब जब 144 इधर कितना है 100 और नीचे 100 लेके तो ये 1 2 2 0 के बाद यानी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये कितना आने वाला है दोस्तों 40 माइनस 144, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। हमको ये माइंड में ही चलाना है दोस्तों कि कैलकुलेशन हमारी जल्दी हो जाए, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसको जो है दोस्तों हम माइनस करेंगे। और अगर माइनस ना भी करें दोस्तों तो हम यहाँ पे इसको यहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें और आगे भी करना है। तो आगे इसकी कैलकुलेशन में हमें ये क्या होगा, सहायता देगा। कैसा, अब आप क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है। तो भैया फर्स्ट बट्टा है 40%, ठीक है, और सेकंड बट्टा हमारा निकल गया है 40 माइनस 1.44%, ठीक है, ये नेट, ठीक है। अब बोला गया है कि इनका अंतर कितने का है। तो पहले क्यों ना हम इसमें 40% निकालें, फिर इसका ये निकालें और फिर उसके बाद हम माइनस करें। इतना हमें नहीं करना दोस्तों। हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसका और डायरेक्ट दोनों परसेंटेज का अंतर देखते हैं कि दोनों परसेंटेज का अंतर कितना है। तो जब हम भैया डिफरेंस देखने गए, क्या देखा हमने डिफरेंस, तो ये कितना है, फर्स्ट है 40% माइनस ये कितना है 40 माइनस 144, ठीक है। अब जब इनको खोलेंगे तो क्या होगा 40 और प्लस 144, ठीक है। तो ये 40 से तो ये 40 कट गए दोस्तों, यानी 40 में से 40 गए, हमारे पास कितना डिफरेंस निकल के आया दोस्तों 1.44%। 1.44% निकल के हमारे पास डिस्काउंट आया और हमें बोला गया था कि रुपयों में वो परसेंटेज का अंतर कितना है, डिस्काउंट का अंतर कितना है। तो हम अब डायरेक्टली इस राशि का इतना परसेंट हम दोस्तों निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 1 लाख इंटू 1.44 अपॉन 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, तो दशमलव हटाने के बाद क्या आएगा, 2 नीचे 0 बढ़ जाएंगी और अब ये 4 0 है तो ये 4 0 से क्या हो गया दोस्तों कट गई। ये कितना बचा 10 और 144 इंटू 10 होता है दोस्तों 1440, यानी 1440 रुपए का दोस्तों क्या है उस डिस्काउंट में अंतर है। बस यहीं तक ये क्वेश्चन समाप्त है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमवार बट्टे 10% और 30%। क्या है, 2 क्रमवार बट्टे दिए गए हैं दोस्तों 10% और 30%, और आगे पूछा गया है दोस्तों कि किस एक बट्टे के बराबर है, यानी एक बट्टा यानी नेट डिस्काउंट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 है, क्या है, फर्स्ट डिस्काउंट हमारा 10% और सेकंड डिस्काउंट जो हमें दिया गया है दोस्तों कितना है, वो हमारा 30%, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि किस एक बट्टे के बराबर है। एक बट्टा यानी नेट डिस्काउंट बराबर यानी एक बट्टा होगा। तो देख लेते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूले पे हम जाते हैं। क्या 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू और ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया है और आपको यहाँ भी बता चुके हैं। तो यही बस क्या होगा, ये कितना होगा 40 माइनस 3 यानी कि 37%। यानी ये 2 क्रमागत बट्टे जो है दोस्तों, क्रमवार बट्टे जो है, जो एक किस बट्टे के बराबर है भैया, वो एक बट्टा है 37%। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एक कुर्सी है जिसका अंकित मूल्य यानी कि एम, मार्क प्राइस कितना है 800 रुपए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है,
ठीक है। ये क्या कर रहा है, दुकानदार है जो कि 10% और 15% के बट्टे लेकर खरीद रहा है, वह 28 रुपए यातायात पर खर्च करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसे 800 रुपए में बेच देता है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए दोस्तों कि एक वस्तु है यानी एक कुर्सी है जिसका मार्केट प्राइस 800 रुपए है। ठीक है, अब वो दुकानदार किसी होलसेलर से ले रहा है, तो क्या कर रहा है, दो क्रमागत बट्टे जो है पर ले रहा है। तो पहला है 10% और क्या है 15%। ये दोनों क्रमागत बट्टे ले रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, खरीदता है। ठीक है, अब 800 रुपए पर दो क्रमागत बट्टे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बस वही फॉर्मूला में हम क्या करना है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 10 प्लस 15 माइनस 10 ये। ठीक है, ये हुआ हमारा 25 माइनस 1.5। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कितना बचा 5 पॉइंट। ठीक है, यहाँ इधर गया 23.5% का जो है दोस्तों ये डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट ले रहा है। तो बस इसका हम क्या करेंगे, अगर ये इतना दे रहा है तो हम क्या करेंगे, 800 रुपए तो उसकी क्या निकालेंगे, हम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, या होलसेलर की सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, या दुकानदार खरीद रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जो होलसेलर की सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो अब कितना निकालेंगे, 800 का निकालेंगे दोस्तों 76.5% यानी बटा 100, और ये जीरो नीचे, तो ये 2 जीरो से 2 और ये और। ठीक है, अब इसका हम 4 का क्या है 153 में गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, ये 612 क्या निकल गया, यानी उस दुकानदार की कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों 612, यानी होलसेलर की तो सेलिंग प्राइस है 612, लेकिन दुकानदार जो खरीद रहा है उसकी क्या है, उसकी तो कॉस्ट प्राइस ही है 612। अब देखिए क्या बोला है आगे कि वो इतने में खरीदता है और 28 रुपए जो है यातायात पर खर्च कर देता है। 28 रुपए जो है यातायात पर, 28 रुपए जो है दोस्तों वो खर्च कर देता है। अब खर्च करने के बाद उसका टोटल बजट कितना बचा दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों, तो हम इसको इन दोनों को क्या है जोड़ देते हैं। क्या हो गया 0 640, यानी कि वो वस्तु अब उसको कितने में पड़ी दोस्तों, नेट रेट कितने में पड़ी दोस्तों, उसका नेट और कॉस्ट प्राइस जो है खर्च के बाद भी उसका कितना हो गया दोस्तों 640 रुपए। ठीक है, अब उसको कितने में पड़ी टोटल वस्तु दोस्तों 640 में, लेकिन आगे क्या बोला गया है दोस्तों कि उसने 800 रुपए में ही उस वस्तु को क्या है किसी ग्राहक को बेच दिया। तो अब आप देखिए कि 640 उसका क्या हो गया दोस्तों कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने बेची 800 में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी 800 रुपए में बेची। तो अब पूछा गया है दोस्तों कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यानी इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो आप यहां से डिफरेंस देख रहे होंगे दोस्तों, तो इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहां हम डिफरेंस देखेंगे तो 116 का क्या है डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, 116 का डिफरेंस है। अब पूछा गया है किसमें परसेंटेज में, तो अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 640, बेचा 800 में, तो अब उसका प्रॉफिट कितना होगा 160, लेकिन उसमें क्या परसेंटेज में पूछा गया है, यानी अब परसेंटेज किस पे निकलती है कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 160 640 का कितना परसेंटेज है ये निकाल लेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा प्रॉफिट परसेंट। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, ये यानी कि 25% दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट, 25% उस दुकानदार को प्रॉफिट है, यानी कि होलसेलर से उसने 800 रुपए की
वस्तु को 2 क्रमागत बट्टे पर छूट पर खरीदा तब उसकी फर्स्ट प्राइस हमें 612 और उसके बाद उसने 28 रुपए यातायात पर खर्च किए, यानी टोटल जोड़ के हमारी जो उसका खर्च निकल गया है 640, यानी हम उसको माना हमने कॉस्ट प्राइस कितना 640 और बेच दिया उसने 800 में 160 का फायदा, यानी कि 25% का दोस्तों प्रॉफिट। बस यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, ठीक है। खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% की छूट और दूसरी अस्पष्ट है, यानी दूसरी छूट उन्होंने क्या है दोस्तों बताई नहीं है और ग्राहक को 810 में बेचता है, तो दूसरी छूट दर क्या है, यानी दर यानी परसेंटेज में दूसरी छूट कितनी है। ठीक है भैया कि एक घड़ी है, एक क्या है घड़ी है, ठीक है, जिसकी मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस दोस्तों कितनी दी हुई है हमें 1000 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। उसने बोला है कि 2 क्रमागत बट्टे देता है, यानी फर्स्ट बट्टा कितना है दोस्तों, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है दोस्तों हमारे पास, फर्स्ट डिस्काउंट है दोस्तों 10%, 10% और जो सेकंड डिस्काउंट जो है दोस्तों, सेकंड डिस्काउंट जो है क्या स्पष्ट है, यानी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है दोस्तों, हमें पता है कि वह वस्तु उसने बेची कितने में है, वह वस्तु उसने बेची कितने में है, यानी सेलिंग प्राइस दोस्तों हमारे पास कितना है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है दोस्तों 810 रुपए। हमें सेलिंग प्राइस पता है दोस्तों हमारे पास 810 रुपए है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट डिस्काउंट उसने कितने का दिया 10% का, कितने का दिया 10% का, यानी अगर इसका देखें तो 10% यानी कोई वस्तु 90% हो गई होगी और 90% हो गई होगी, यानी 10% इसका घटा है, माइनस करें तो दोस्तों कितना निकल के आने वाला है दोस्तों हमारे पास 900। 1000 में से 10% घटाएंगे यानी 1000 का 10% 100 और 100 माइनस करेंगे यानी 90% यानी 900। अब भैया एक डिस्काउंट यानी 10% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु बची 900। अब पूछा है दूसरा डिस्काउंट क्या है, जब उसकी सेलिंग प्राइस 810 रुपए है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी है 810 और ये हमारा एक बट्टे के बाद कितना है 900, यानी कि कितना डिफरेंस है इसमें और ये 900 में कितना डिफरेंस है दोस्तों 90 का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है, यानी 90 का डिफरेंस क्यों आया है दोस्तों, 90 रुपए कम क्यों आया है दोस्तों, क्योंकि ये आया होगा सेकंड बट्टे की वजह से, सेकंड डिस्काउंट की वजह से आया होगा ये 90। तो हम ये देखते हैं कि अब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारे पास मार्क प्राइस बन जाती है दोस्तों, क्योंकि अब इस पर भी छूट मिलेगी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम सेकंड क्या 90 की छूट मिल रही है, किस पे मिल रही है 900 पर। तो ये 90 जो है दोस्तों 900 का कितना परसेंट है, यदि हम ये निकाल लें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा सेकंड डिस्काउंट निकल आएगा। तो बस दोस्तों यानी कि सेकंड डिस्काउंट भी हमारे पास कितना था दोस्तों, सेकंड डिस्काउंट भी हमारे पास 10% था। बस यही हमें निकालना था और यही हमारा जो है आंसर है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है और हम मिलेंगे अगली क्लास में और एडवांस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से पार्ट में आपको क्या कमी है या कुछ आपको पूछना है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों, जिससे कि हमें और भी प्रेरणा मिले दोस्तों आगे कुछ और एडवांस बनाने की। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।